चंबू और मिट्ठू की दोस्ती। चमागू और मिट्ठू की दोस्ती, विचित्र मित्रता बनी जंगल की आस। चमागू और मिट्ठू की दोस्ती। चंबू और मिट्ठू की दोस्ती। चमागू और मिट्ठू की दोस्ती आज के समय के लिए प्रासंगिक कहानी है। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही थी। गर्मी के मौसम में घास सूख जाते, जंगल से कोई नदी नहीं गुजरती थी, जिसके कारण जानवरों को पानी की दिक्कत हो जाती थी। इस साल भी जोरों की गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण भयंकर सूखा पड़ा था। हरी भरी वनस्पतियां सूखने लगी। जानवर भोजन एवं पानी के लिए भटकने लगे। उसी जंगल में चंबू नाम का चमगादड़ और मिट्ठू नाम की भैंस बिल्कुल अलग अलग जीवन जीते थे। चंबू अपना दिन एक पेड़ पर उल्टा सोकर बिताता, जबकि मिट्ठू हरे भरे घास की तलाश में घूमती रहती। मिट्ठू भोजन खोजने के लिए संघर्ष करते हुए थकी हारी अपने मित्र चंबू के पेड़ से टकरा गई। चंबू ने मिट्ठू की परेशानी को महसूस किया। इसका हल ढूंढने के लिए चंबू ने अपने प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण क्षमता का प्रयोग किया। जंगल के पीछे पहाड़ी में झरने का पता लगाया। चंबू, चमागू और मिट्ठू की दोस्ती को मिला झरना। झरना का पता चलते ही चंबू ने मिट्ठू से कहा, मुझे एक जल स्रोत का पता चला है। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ। मैं तुम्हें दिशा बताऊंगा, तुम वैसे वैसे चलना। चंबू के बताए रास्ते पर चलकर मिट्ठू झरने के पास पहुँच जाती है और भरपेट पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। मिट्ठू कहती है, मुझे तो तुम मिल गए, परंतु जंगल के बाकी जानवरों का क्या? वो कैसे अपनी प्यास बुझाएंगे? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें। चंबू, चमागू और मिट्ठू की दोस्ती ने कहा, बात तो तुम उचित कह रही हो। एक काम करते हैं, हमको जंगल में एक बैठक बुलाते हैं। हम लोग वहीं इस पर चर्चा करेंगे। मिट्ठू ने सहमति जताई। फिर चंबू को अपने पीठ पर बिठाकर उसके पेड़ के पास ले गई। चंबू ने अपने आसपास के बंदर, भालू, बगुला एवं गिलहरी साथियों को बैठक की बात बताई। सबसे जंगल के हर सदस्य को बैठक में बुलाने को कहा। जंगल में हुई बैठक धीरे धीरे बैठक की बात जंगल में आज की तरफ फैल गई। पानी की समस्या को सुलझाने के लिए हर कोई बैठक में आया। बैठक में मिट्ठू भैंस ने सबको जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर झरने की बात बताई, जिससे जंगल के सभी जानवर ताली बजाने लगे। जंगल के सदस्यों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मिट्ठू भैंस ने कहा, परंतु ये समस्या इतनी आसान नहीं है। खाना पानी की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए हमें जमीनी कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए चंबू चमगादड़ आपको विस्तार से बताएंगे कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। जंगल के सभी सदस्य ध्यान पर ध्यान पूर्वक सुनने लगे। चंबू ने दिया जंगलवासियों को दिशा निर्देश। चंबू ने कहा, खाना पानी की समस्या समाप्त करने के लिए हमें बरसात आने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे तालाब बनाने होंगे, ताकि जब बरसात आए तो पानी उसमें ठहर जाए और गर्मियों में हमें पानी की समस्या न हो। उन तालाबों के रहने से पेड़ भी नहीं सूखेंगे और घास भी नहीं सूखेगी, क्योंकि आसपास की जमीन नम रहेगी। इस पूरी गर्मी हमें मेहनत करना होगा और पानी पीने के लिए हमें जंगल के पीछे पहाड़ी पर जाना होगा। यदि हम बरसात से पहले तालाब बनाने में सफल हो पाते हैं, तभी हम आगे खाना पानी की समस्या को हल कर पाएंगे। चंबू चमगादड़ की बात से जंगल का हर सदस्य सहमत था और सब ने अपनी अपनी की क्षमता के अनुसार काम ले लिया। अगले ही दिन से जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे तालाब बनाने का कार्य शुरू हो गया। एकता और मित्रता की जीत। चमागू और मिट्ठू की दोस्ती। जब जानवर थकते तो पहाड़ी के पास जाकर जल पी आते। उधर सूखा न होने के कारण जानवरों की आबादी भी बहुत थी और हरियाली भी। इधर से थके हारे जानवर जब उधर जाते तो उन्हें खाना पानी दोनों मिल जाता। ऐसे ही करते करते एक महीने के अंदर जानवरों ने छोटे बड़े बहुत सारे तालाब बना लिए। जब बरसात आया तो ये सारे तालाब भर गए, जिससे उनकी पानी की समस्या भी समाप्त हो गई और जमीन भीगी रहने के कारण जंगल हरा भरा हो गया। चंबू और मिट्ठू की विचित्र मित्रता ने जंगल की समस्याओं को हल किया। इस दोस्ती ने दिखाया कि हर किसी के पास पेश करने के लिए कुछ अनोखा है और एक साथ मिलकर हम असंभव को हल कर सकते हैं। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम जरूर लिखें।